प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास की कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम DLED 4 सेमेस्टर के पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास, इसमें हम आपको अध्याय 7 के अंतर्गत जो व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ आपका ये अध्याय है, इसमें हम आपको सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको कोहलर का सिद्धांत बताया। आज हम आपको प्रबलम सिद्धांत यानी रेनफोर्समेंट थ्योरी की चर्चा आज कर रहे हैं। तो देखना यह है कि जो ये प्रबलम का सिद्धांत या प्रबलम सिद्धांत या रेनफोर्समेंट थ्योरी है, क्या है, कैसे ये वर्क करती है, कैसे ये कार्य करती है ये सिद्धांत व्यवहार में। तो सबसे पहले जो ये प्रबलम सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो है CL हल। कौन किया इसका प्रतिपादन? CL हल महोदय ने किया। CL हल महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये जो CL हल नामक जो है ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में कब किया? 1915 में इनकी अपनी पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर में किया। इन्होंने प्रबलम सिद्धांत या प्रबलम का सिद्धांत रेनफोर्समेंट थ्योरी का प्रतिपादन CL हल महोदय ने, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उसका यह सिद्धांत या फिर इनका यह सिद्धांत पूर्णतः देखा जाए तो थॉर्नडाइक और पावलोव एवं पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। इनका सिद्धांत आपको हम प्रीवियस क्लास में बता ही चुके हैं। जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और पावलोव का सिद्धांत जो है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनका सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, पावलोव का जो सिद्धांत है वह संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत है। तो ये दोनों सिद्धांतों पर ये जो CL हल महोदय का सिद्धांत है पूर्णतः उस पर आधारित है। और इस सिद्धांत का अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ इस सिद्धांत का अर्थ की चर्चा करते हैं तो इस सिद्धांत में हल के सीखने का जो सिद्धांत है, इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए CL हल ने बताया या समझाया कि हल के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक थिंकर्स हैं स्टोन्स ने लिखा इस सिद्धांत के संदर्भ में कि सीखने का जो आधार है, सीखने का जो बेस है,
वह आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, यानी नीड की। स्टोन्स महोदय व्याख्या कर रहे हैं इस सिद्धांत की। इनका मानना है कि सीखने का जो आधार है वह आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जो प्रबलन का सिद्धांत है वह पूर्णतः सीखने के आधार पर यह देखा गया कि आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया, यह स्टोन्स ने इसकी व्याख्या किया। इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत का पूर्णतः यही अर्थ है कि सीखने का जो बेस है, आधार है, वह आवश्यकता नीड की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य, कोई वर्ग, पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ण करता है या पूर्ण करता है या पूर्ति करता है तो उसका या फिर उसको सीख लेता है। यदि कोई कार्य करके आवश्यकता की पूर्ति करता है तो उसको सीख लेता है, चाहे वो कोई पशु हो या वो मानव हो। ये स्टोन्स महोदय का कहना है इसकी व्याख्या करते हुए प्रबलन सिद्धांत की, रेनफोर्समेंट थ्योरी की। तो इसमें आवश्यकता की पूर्ति यानी नीड सैटिस्फैक्शन, इसका कहना है कि आवश्यकता की जो पूर्ति है नीड सैटिस्फैक्शन के लिए हल ने आवश्यकता की कमी यानी जो नीड सैटिस्फैक्शन है उसके लिए हल ने आवश्यकता की कमी यानी नीड रिडक्शन का प्रयोग किया। हल ने सीधा सीधा जो आवश्यकता की पूर्ति है, नीड सैटिस्फैक्शन है, उसके लिए हल ने आवश्यकता की कमी यानी नीड रिडक्शन का प्रयोग किया है इस प्रबलन सिद्धांत में, रेनफोर्समेंट थ्योरी में। तो इससे साबित यह होता है कि आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार सीखने का प्रक्रिया का आधार है। आवश्यकता की जो पूर्ति है वह किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया का आधार है या बेस है। कि नीड सैटिस्फैक्शन के संदर्भ में उन्होंने नीड रिडक्शन का प्रयोग किया यानी आवश्यकता की कमी। सीधा सीधा इससे यह निकल के आ रहा है कि आवश्यकता की कमी ही आवश्यकता की पूर्ति करता है। यही है इस सिद्धांत का अर्थ। और इसको आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया का आधार है, इसको स्पष्ट करते हुए स्टोन्स ने एक एग्जाम्पल से स्पष्ट किया कि हल का जो कथन है इसको स्टोन्स ने एक एग्जाम्पल से या एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट किया कि यदि पशु को किसी पिंजरे में कैद किया जाता है तो वो अपनी आवश्यकता, अपनी भूख को मिटाने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया करता है। यही प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो प्रबलन सिद्धांत कहलाता है। इसी संदर्भ में हल का कथन है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक हम इसके आगे की विशेषताएं जो प्रबलन का सिद्धांत है नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे।
आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।